महाराष्ट्र की सियासत में एक ऐसा मुद्दा है जिसका सवाल अभी तक सुलझ नहीं पाया है, पूरी तरीके से उलझा हुआ है। जी हाँ, मुंबई का मेयर कौन? वैसे तो बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर क्लियर मेजॉरिटी हासिल की है, बनना तो इन्हीं के गुट से चाहिए, लेकिन लगातार तकरार का जो सिलसिला है वो बरकरार है। पहले एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों के साथ होटल में मीटिंग की और अब खबर है ऋतिक की तकरार। क्या तकरार है एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच मेयर को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी बात आपने बताई है, महाराष्ट्र में जिस तरीके का बीएमसी इलेक्शन हुआ और बीएमसी में जो नतीजे सामने आए थे उसने सबको चौंका कर रख दिया कि किस तरीके से महायुति को एक बढ़त मिली वहां पे। हाँ, बहरहाल नवी मुंबई में बीजेपी और शिंदे के बीच जो है वो तलवार खिंच गई है रजत। दरअसल उनके सामने क्या सवाल ये उठता है कि जो उनका निर्विरोध फॉर्मूले का जो दाव था, क्या वो भी फेल हो गया? क्योंकि देखिए, आखिर कौन मेयर बनेगा? मेयर जो बनेगा, जाहिर तौर पर कहें तो बीएमसी का राजा वही है। और दूसरी तौर पर अगर हम देखें तो इस वक्त महाराष्ट्र में अलग अलग नगर निगमों में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर सियासी जो ताना बाना है वो बुना जा रहा है। भाजपा और शिंदे की शिवसेना के बीच आपसी सहमति के जरिए निर्विरोध का फॉर्मूला चल रहा था, क्योंकि दोनों के बीच जो टाइप थे वो होने बहुत जरूरी थे। अगर दोनों नहीं मानते तो फिर दिक्कतें होती। लेकिन नवी मुंबई के मेयर चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, यानी कि यहाँ पर उनके बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट दिखा है महायुति के अंदर। आई थिंक ये एमवीए के लिए एक लपकने वाला मौका है महाविकास आघाड़ी के लिए। देखिए, महायुति में आप लेकिन ये इस पर हम और आगे चर्चा करेंगे। एक अहम सवाल यहीं से और आ जाता है सुनेत्रा पवार। एक तरीके से समझिए कि एनसीपी की कमान अब उनके हाथों में है, डिप्टी सीएम बन गई हैं। अगर बीजेपी और शिवसेना के बीच तकरार की स्थिति आती है तो सुनेत्रा पवार भी कहीं ना कहीं मुश्किलों में फंसती हुई नजर आएंगी। उनके पास ऑप्शन क्या होगा? वो किधर का रुख करेंगी? मतलब शिंदे का सपोर्ट करेंगी या बीजेपी का सपोर्ट करेंगी, या ऐसे सिचुएशन में वो न्यूट्रल रहेंगी? देखिए, अजीत पवार इस चीज़ में माहिर थे। लेकिन अगर आप देखें उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, हाँ, जाहिर तौर पे उनकी पॉलिटिकल जो उनकी लेगेसी है वो उनको बढ़ा रही है। सुनेत्रा पवार अब डिप्टी सीएम बन गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर महायुति में खटपट होती है मेयर को लेकर, तो जाहिर तौर पर सुनेत्रा पवार क्योंकि गठबंधन का हिस्सा है तो उनको भी ये कॉन्फ्लिक्ट झेलना पड़ेगा। उन्हें भी देखना पड़ेगा ना कि भाई अगर हमने एक को सपोर्ट किया दूसरा निराश ना हो जाए, दूसरे को किया तो पहला निराश ना हो जाए। तो ये एक सुनेत्रा पवार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि देखिए राह आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उस गद्दी पे बैठ गए, डिप्टी सीएम के पद पे बैठ गए तो फिर वो चीजें जो है ब्रेड बटर के लिए जो है आपको परोस दी जाएंगी वैसे करके। ऐसा नहीं हो पाएगा, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। देखिए, तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवी मुंबई नगर महापालिका के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए भाजपा और शिंदे गुट ने अपने दोनों ही उम्मीदवार जो है दोनों एक तरीके से राज्य में सरकार चला रहे हैं, लेकिन जब जहां मेयर और लोकल लेवल पर एक दूसरे के विरोधी बन बैठे हैं। ये राजनीति महाराष्ट्र में समझ में नहीं आती। आपको याद होगा पिंपरी चिंचवड़ और पुणे का जिक्र हम करते हैं, अजीत पवार वहां पे अलग लड़ रहे थे और उस वक्त तो सुप्रिया सुले के साथ थे। आपको याद होगा उस वक्त जब अजीत पवार से पूछा गया कि आप ये कैसा मतलब गठबंधन, उन्होंने कहा ये नया नहीं है, इस पहले भी इस तरीके के गठबंधन हुआ करते थे और इसमें कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है, जहां हमारी दाल गली हम वहां चले गए। बहरहाल देखिए, यहाँ पे नवी मुंबई के मेयर और उप मेयर के लिए बीजेपी और शिंदे जो सीधे इनका जो मुकाबला है, बीजेपी की ओर से मेयर पद के लिए सूरज पाटिल मेयर और डिप्टी मेयर के लिए दशरथ सीताराम भगत उम्मीदवार है, और शिंदे की शिवसेना के मेयर के लिए सरोज रोहिदास पाटिल और उप मेयर के लिए आकाश मढ़वी किस्मत आजमा रहे हैं। और इस तरह से भाजपा और जो शिंदे दोनों पार्टियों की ओर से उम्मीदवार उतारे जाने के चलते 5 फरवरी को दोनों ही पदों के लिए चुनाव होगा। अब बीजेपी के सामने वक्त नहीं बचा है, बहुत 2-3 दिनों का वक्त है और उसी के अंदर इनको फाइनल करना है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो नंबर्स गेम क्या है, ये जरा समझाइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, नवी मुंबई नगर निगम में कुल 111 पार्षद सीटें हैं। बीजेपी के पास 65 है, जीतकर वो आए हैं। शिवसेना के पास 42 हैं और इसके अलावा 5 पार्षद। अगर हम देखें तो बीजेपी तो अकेले दम पर मेजॉरिटी में है, और इसके अलावा अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो मतलब अगर अच्छा नई ये दोनों मिलकर 100 इतना जीत कर आए हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कुल अगर मैं आपको बता रहा हूँ, नवी मुंबई नगर निगम में कुल 111 पार्षद की सीटें हैं, ये टोटल है, जिसमें बीजेपी 65 जीत के आ गई। मतलब अगर दोनों गठबंधनों को हम मिला देते हैं तो 107 सीटें होती हैं। बीजेपी अकेले दम पर मेजॉरिटी में है और दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 107 और अन्य के पास सिर्फ 5 ही जाता है। सवाल तो ये ना कि शिवसेना दावा क्यों ठोक दिया? सवाल ये, अगर एकनाथ शिंदे यहाँ पर अगर अलग भी जाते हैं, चलिए मान लीजिए उन्होंने 5 अन्य पार्षदों का सपोर्ट मिल जाता है तो उनके 47 होंगे, मेजॉरिटी में वो ऐसे ही नहीं जा पाएंगे, क्योंकि भाजपा को ये लग रहा था रजत कि वो निर्विरोध अपना मेयर बनाएगी। और सामने दांव जो है वो पेच फंसा दिया एकनाथ शिंदे ने। पहले क्या होता था कि चलो गठबंधन में आपने चुनाव लड़ा और उसके बाद निर्विरोध आपको बनाना था, लेकिन अब अपने ही जो लोग हैं
वो आपके विरोधी बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरा गेम जो है ना वो पूरा अब समझ से परे हो गया है कि आखिर क्यों बीजेपी और शिवसेना जो है शिंदे गुट ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे खिलाफ क्यों जा रहे हैं। जाहिर तौर पर यहाँ पर महायुति को एक इमेज में भी झटका लगता है। बहरहाल अगर आप देखिए 65 अगर आप विपक्ष को एक तरीके से इस पर निशाना साधने का मौका मिल जाएगा, और क्योंकि देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बीजेपी के पास यहाँ पर क्लियर मेजॉरिटी है, लेकिन अब आने वाले समय में नवी मुंबई का मेयर कौन होगा, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना की पहले कोशिश थी कि निर्विरोध हम लोग अपने किसी भी नेता को मेयर बना देते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है।